नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता का विशेष कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ प्रकाश मोहन। प्रजा चिंतन के विशेष कार्यक्रम में आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है अपराध और भ्रष्टाचार रोकने में युवाओं की भूमिका। दोस्तों, कहा जाता है कि आज का युवा कल का भारत, यानी युवा यदि आज बेहतर है, युवा यानी आज ईमानदार है, युवा यानी आज कर्मठ है, तो निश्चित रूप से स्वर्णिम भारत की कल्पना की जा सकती है। पर युवा यदि आज भ्रष्ट है, युवा यदि आज आत्म उन्नति की ओर नहीं है, युवा यदि सही और गलत में फ़र्क महसूस नहीं करता, तो आने वाला भारत कैसे बेहतर हो सकता है। आज का युवा यदि बेहतर नहीं है तो आने वाले खुद के भविष्य की वो कल्पना कैसे कर सकता है। तो भारत की कल्पना करना शायद सुदूर तक दूर है। विषय सिर्फ ये है कि करप्शन के खिलाफ, अपराध के खिलाफ लड़ाई सरकार क्यों लड़े, इसके लिए लड़ाई मात्र पुलिस क्यों लड़े, क्या इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ज़्यादातर देखा जाता है, एक जो सर्वे कहता है, एक जो रिकॉर्ड कहता है कि ज़्यादातर जो अपराध करते हैं उनमें युवाओं की भूमिका होती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अपराध की दुनिया में युवाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। वो क्यों होती है? आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो अपरिपक्वता होती है, अनमैच्योरिटी होती है, वो एक बड़ा कारण होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण थीम किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे माता पिता इतने आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उसका आने वाला असर किस पर गया? हमारे पिताजी लोगों पर गया। हमारे पिताजी थोड़े बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक हैं, उसका असर किस पर गया? हम पर गया। यदि हम थोड़े धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी तो पशुवत जीवन व्यतीत करेगी। तो दोस्तों, सवाल ये है कि हमें आध्यात्म से कैसे जुड़ें, और निश्चित रूप से जब हम आध्यात्म से जुड़ेंगे तो सही और गलत का फ़र्क हमें महसूस हो जाएगा। विषय जैसा कि विषय है अपराध रोकने में, भ्रष्टाचार रोकने में युवाओं की भूमिका। जब भी हम किसी जॉब पे जाते हैं, जब भी हम किसी नौकरी पे जाते हैं, जब भी हम किसी प्रोफेशन पर जाते हैं, तो एक हमारे अंदर जुनून होता है, जज्बा होता है। हम पुलिस पे जाएंगे तो ईमानदारी के साथ काम करेंगे। वो बात अलग है कि सिस्टम में आने के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस सिस्टम पर हम भी उसके आदी हो जाते हैं। लेकिन ये बात भी किसी ने सही कही थी कि अगर चने को ज़मीन पर डाल दिया जाए, मिट्टी पर डाल दिया जाए, उसमें खाद पानी दिया जाए, तो निश्चित रूप से वो अंकुरित हो जाता है। और यदि उसी चने को तवे में भूंज कर डाला जाए तो फिर चाहे उसमें खाद पानी कुछ भी पड़े, वो अंकुरित नहीं होगा। मतलब अपने आप को एक ऐसे दग्धा बीज अवस्था की ओर लेके यदि हम एक सिद्धांतों के साथ, आप सभी जानते हैं कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, और निश्चित रूप से जिस संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है और एथिक्स के साथ हम जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से वो जीवन कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हमारा जो व्यक्तित्व का वर्चस्व है उसको बढ़ाने में बेहद कामगार होता है। विषय से हम भटके नहीं। विषय है अपराध और भ्रष्टाचार रोकने में युवाओं की भूमिका। दोस्तों, महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय पर मेरा ऐसा मानना है कि यदि युवा पीढ़ी, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम राजनीतिक दलों से अपेक्षा नहीं कर सकते, हम सरकार से अपेक्षा नहीं कर सकते, हम एक गवर्निंग बॉडी से अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है ये सिस्टम है। करप्शन एक सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन ये मानवता का हिस्सा कभी नहीं हो सकता, ये नैतिकता का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्वजों की देन है, और पूर्वजों की देन को कैसे समाप्त करना है ये युवा से बेहतर, आप और हमसे बेहतर शायद ही कोई समझ पाए। फिर एक बार पुनः विषय पर आऊँगा मैं कि यदि हम संकल्पित भाव से एक मुहिम के थ्रू इस विषय को आगे बढ़ाया जाए, और जिसका उद्देश्य केवल और केवल जीरो टॉलरेंस पर हो। हम जानते हैं अपराध के कई कारण होते हैं, नशा भी होता है, कई कारण होते हैं, उसमें से एक एक बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और इसके कारण क्या होते हैं उस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भी युवा साथी इस वीडियो को और मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ मुझ जैसे अरबों करोड़ों लोग लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं कि कैसे होना चाहिए। लेकिन यदि कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? क्योंकि आप भी जानते हैं संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, और जब पूरे संकल्पित भाव के साथ हम ये ठान ले कि हमारा भारत जीरो टॉलरेंस पर होगा, हम अपराध नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से अपराध नहीं होगा। आप एक आंकड़ा निकाल के देखिए, किसी प्रदेश का निकालिए, किसी थाने का निकालिए, किसी जोन का निकालिए, उसमें देखिए कि युवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। अपराध में जो युवा होते हैं वो कितना उनकी संख्या जो होती है बेहद होती है, ज़्यादा होती है।
ऐसे में हमें समझना होगा। और आइए आज से हम इस चैनल के माध्यम से एक मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं, एक पहल की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम होगा अपराध और भ्रष्टाचार रोकने में युवाओं की भूमिका। और निश्चित रूप से जिस दिन आपके अंदर ये जुनून, ये जज्बा, ये थीम, ये एथिक्स जाग गया, तो निश्चित रूप से अपराध और करप्शन पर अंकुश लग जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहूँगा कि हम इसको ज़मीनी स्तर पर कैसे लोगों से बात करें, कैसे आपके ओपिनियन रखें और कैसे इस मुहिम को क्रांति का रूप लें। क्योंकि जब तक वैचारिक क्रांति नहीं होगी, अगर बात नहीं बनी, तो सड़क पर उतर के भी क्रांति करने की ज़रूरत होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनके शरीर में करप्शन का रग बह रहा है, जिनके ब्लड में ही करप्शन कि वो लहू के बूंद बह रहे हैं, उन्हें तो निकालना मुश्किल होगा। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसे करप्ट ना हो, कैसे इस वायरस पर संक्रमित ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए हम सब मिलकर विचार करें। और एक जैसा कि हम कहते हैं, भारत को आने वाले समय में विश्व गुरु बनाना है, भारत को आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना है, भारत को जीरो टॉलरेंस पे ले जाना है, भारत को विकसित देश की श्रेणी पे लाना है। तो जब इतने सारे हमारे थीम है, हमारे सपने हैं, तो उन सपनों को साकार यदि करना है तो सबसे पहले हमें अपना निर्माण करना पड़ेगा। राष्ट्र निर्माण के पहले हमें अपना चरित्र निर्माण करना पड़ेगा। चरित्र निर्माण भी ऐसा हो कि नथिंग डिफरेंट, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, हमारे सिद्धांत और व्यवहार में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और जिस दिन हम संकल्पित भाव के साथ, इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की दिशा पे और अपराध की दिशा पर जीरो और जीरो की स्थिति हम सबके सहयोग से बनेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में जिस तरीके से इस मुहिम को, इस थीम को हम आगे बढ़ाते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ होंगे। अगर आपको ये थीम, ये विचार अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुहिम पर जुड़ने के लिए सब एक हों, कमेंट्स बॉक्स पर जाएँ और यदि आपके कुछ अच्छे विचार हो तो उसको साझा करें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।